चुनाव का सबसे बड़ा वोटर वही हीरो होता है जिसे सत्ता में गद्दी पर चाहे तो बिठा दे और जिसे चाहे तो धूल चटा दे। 5 राज्यों के नतीजों में ऐसे कई आम उम्मीदवार सामने आए हैं जिन्होंने खास उम्मीदवारों को उरी के गढ़ में हरा दिया। ये आम आदमी है कौन और कैसे बन गए जाइंट किलर? इनकी जीत की कहानी किसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। हमें लगा ये आपको जरूर दिखानी चाहिए क्योंकि बड़े लीडरों के राजपाट में ये छोटे छोटे विधायक जो हैं कहीं गुम हो जाते हैं, इसलिए आज हम इनकी खबर खास तौर से पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर आए हैं। इनसे मिलिए। ये ईश्वर साहू हैं, 5वीं पास हैं और मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। घर के बाहर टिमटिमाता बल्ब बता रहा है कि परिवार में जरूरी चीजों का अभाव है। दंगों की आग में ईश्वर साहू के बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन बीजेपी के बैनर पोस्टर से पटी पड़ी तंग गलियां ईश्वर साहू के हौसलों का बखूबी बखान करती हैं। ईश्वर साहू ने छत्तीसगढ़ की साजा सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस के 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को धूल चटा दी। ईश्वर साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। साहू को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। बेटे की मौत के बाद तत्कालीन सरकार ने ईश्वर साहू को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन ईश्वर साहू ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। मोए कहाँ हराया, मूर्त साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता हराई से। आगे की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीति रहेगा, जो संगठन का जो है, हम निभाओ अपने जीवन। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल रामकुमार टोपो भी छाए हुए हैं। सिपाही के तौर पर देश सेवा के बाद रामकुमार ने राजनीति में उतरकर जनता की सेवा करने का फैसला किया और इसी साल अगस्त के महीने में सीआरपीएफ से वीआरएस ले लिया। वीआरएस के बाद टोपो बीजेपी में शामिल हो गए। रामकुमार टोपो को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सीतापुर सीट से उम्मीदवार बनाया। टोपो ने भूपेश बघेल के मंत्री रहे अमरजीत भगत को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया। टोपो को 83,000 से ज्यादा वोट मिले। 2021 में टोपो को राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। आज यदि कमल खिलाने के यदि किसी ने काम किया है तो सीतापुर की जनता ने किया है। बॉर्डर पर रह के एक देश के सैनिक के रूप में अपनी पूर्ण निष्ठा से ड्यूटी निभाई है। आज राजनीति के क्षेत्र में भी निष्ठा से निभाऊंगा। सीतापुर की जनता पहली प्राथमिकता, पहला काम उसके लिए। कहानी तो राजस्थान की सोजत विधानसभा सीट की भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ पूर्व चीफ सेक्रेटरी और अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की शोभा चौहान ने उन्हें मात दे दी। बड़ी बात यह है कि निरंजन आर्य आईएएस रहे हैं और शोभा चौहान एक साधारण ग्रेजुएट। शोभा चौहान ने निरंजन आर्य को 31,772 वोटों से हराया। 2018 में पहली बार शोभा बीजेपी के टिकट पर जीती थी। शोभा बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले की चांचौड़ा सीट पर भी मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने यहां नए फेस प्रियंका मीना पेची पर दांव लगाया था। प्रियंका के सामने कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह मैदान में थे। प्रियंका ने लक्ष्मण सिंह को चारों खाने चित कर दिया। प्रियंका पेची को 1,10,254 वोट मिले तो दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह को महज 48,684 वोट मिले। प्रियंका ने लक्ष्मण सिंह को 61,570 वोटों से हराया। प्रियंका के पति आईआरएस अधिकारी हैं। बीजेपी ने ममता मीणा का टिकट काटकर प्रियंका पेची को टिकट दिया था। चांचौड़ा विधानसभा सीट पर मीना समाज का दबदबा भी है।
यही है कि विकास करना है और आगे बढ़ना है। जो भारतीय जनता पार्टी अब तक योजना लेके आई है तो जन जन तक पहुंचाना, हर छोर के व्यक्ति तक हर योजना का लाभ दिलाना और विकास करना क्षेत्र का, ये सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा। हार का सामना तो उन्हें भी करना पड़ा जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सपने सजा लिए थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने हरा दिया। हालांकि हार का अंतर महज 100 से भी कम वोटों का रहा। हार के मैदान मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हारा हूं तो 5 साल पूरा प्रयास करूंगा। क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहूंगा। उनके लिए जो भी पहल कर सकता हूं, जैसा वो चाहेंगे, मैं करता रहूंगा। तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। यहाँ जीत तो कांग्रेस ने हासिल की, लेकिन बाहुबली बनकर उभरे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के वेंकट रमन रेड्डी। के वेंकट रमन रेड्डी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर को कामारेड्डी सीट पर 6,741 वोटों से पटकनी दी। तो इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के भावी सीएम रेवंत रेड्डी को भी 11,736 वोटों से हराया। रेवंत रेड्डी ने 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। कोंडागल सीट से रेवंत रेड्डी 32,532 वोटों से विजयी रहे। इस हार और जीत को दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सत्ता के नशे में चूर हो जाने वाले नेताओं को सबक देना। अगर पावर आने के बाद आम आदमी को आम आदमी नहीं समझोगे तो वो आपको पावरलेस करने में देर नहीं लगाएगा। लगता है उन सबको ये समझ आ गया होगा जो घर बैठकर पब्लिक का ये इंटरेस्टिंग शो पब्लिक इंटरेस्ट में देख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।